और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की लड़ाई मानो शांत नहीं हो रही है। बीते दिनों हमने देखा ही था कि कैसे दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस नीना बंसल के सामने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी की ओर से मौजूद एएसजी एसवी राजू को काफी फटकार लगाई थी, क्योंकि सीनियर एडवोकेट सिंघवी के हिसाब से ईडी जानबूझकर केस हियरिंग को अर्जन करने की मांग कर रही थी। यहाँ पर ईडी ने सीएम को मिले ट्रायल कोर्ट के बेल ऑर्डर को चैलेंज किया था, जिससे वैसे ही गुस्सा दिखे सीनियर एडवोकेट सिंघवी और नाराज हो गए जब एएसजी ने कह दिया कि केजरीवाल की लीगल काउंसिल ने उन्हें टाइम पर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं, इसलिए उन्हें अर्जर्नमेंट चाहिए। ईडी ने इस हियरिंग के अलावा दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ा दी है जब उन्होंने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपना 7th चार्जशीट फाइल कर दिया है, और जिसका कॉग्निजेंस स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने ले भी लिया है। इस प्रोसिक्यूशन चार्जशीट में ईडी ने आम आदमी पार्टी चीफ को किंगपिन क्यों कहा है और उनके साथ साथ आम आदमी पार्टी पर क्या इल्जाम लगाए हैं, आगे देखते हैं। और साथ ही ये भी देखते हैं कि वापस से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में क्यों नाराज दिखे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना, संजय करोल और संजय कुमार की बेंच के सामने आज दिखे थे, मनीष सिसोदिया की ओर से मौजूद होते हुए और उनकी बेल पिटीशन को रिवाइव करने की मांग कर रहे थे। ये वही मामला है जिसमें उन्होंने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से अर्जेंट लिस्टिंग की मांग की थी और जिससे सीजेआई ने अग्री कर लिया था। हालांकि जैसे ही सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी इस मामले में हियरिंग शुरू करने के लिए तैयार थे, वैसे ही जस्टिस संजीव खन्ना ने कह दिया कि जस्टिस संजय कुमार इस केस से खुद को रिक्यूज कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। जस्टिस संजीव खन्ना स्टेटेड, माई ब्रदर विल नॉट लाइक टू हियर द मैटर फॉर पर्सनल रीजंस। ये सुनकर तो सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी काफी हैरान रह गए और कहने लगे कि ये एक काफी इम्पोर्टेंट मैटर है, एंड स्टेटेड जस्टिस संजय कुमार, देयर इज एक्सट्रीम अर्जेंसी। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले में अपना ऑर्डर पास करते हुए स्टेट किया कि सब्जेक्ट टू ऑर्डर ऑफ सीजेआई बिफोर बेंच वेयर माई ब्रदर इज नॉट अ मेंबर इन अ वीक कमेंसिंग जुलाई 15। तो जहां मनीष सिसोदिया को अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिली है, वहीं अब एक नजर डालते हैं कि ईडी द्वारा फाइल्ड 7 चार्जशीट पर, जो कि 208 पेज लंबा है। इस चार्जशीट में दिल्ली सीएम पर सारे इल्जाम लगाते हुए ईडी स्टेटेड, द सीएम नोइंगली इन्वॉल्व्ड इन द यूज ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेटेड इन द गोवा इलेक्शन कैंपेन ऑफ आम आदमी पार्टी इन 2022 एंड वाज इंटरेस्टिंगली एंड एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन द एंटायर कॉन्स्पिरेसी इन द अलिद स्कैम। आपको बता दें कि इस चार्जशीट में ईडी 1100 करोड़ रुपए में 100 करोड़ रुपए से डील कर रही है। और ईडी ने अपने चार्जशीट से ये क्लेम किया है कि केजरीवाल डिमांडेड ₹100 करोड़ किकबैक्स फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द साउथ ग्रुप फॉर द लिकर सील कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ विच ₹45 करोड़ वाज स्पेंट ऑन द गोवा इलेक्शंस। ईडी ने कहा भी है कि अरविंद केजरीवाल 2 लोगों के काफी करीबी थे, जिन्होंने ब्राइट मनी इधर उधर करने में उन्हें काफी हेल्प की थी। इसमें से पहले है विजय नायर, फॉर्मर आम आदमी पार्टी कम्युनिकेशंस इंचार्ज एंड को अक्यूज्ड इन द एक्साइज पॉलिसी केस, और जिनके बारे में दिल्ली सीएम कहते हैं कि वे उनके अंडर नहीं बल्कि आतिशी के अंडर काम करते थे। इट इज ऑल्सो क्लेम दैट सीएम सेड दुर्गेश पाठक was the state प्रभारी in charge for Goa and managed the funds, and he himself had no role in fund related decisions and hadn't received kickbacks from K Kavita, भारत राष्ट्र समिति फंक्शनरी एंड अक्यूज्ड। इन दोनों के अलावा एक और व्यक्ति के बारे में ईडी ने कहा है और वो है विनोद चौहान, जिसपे ईडी ने इल्जाम लगाया है ₹25.5 करोड़ फ्रॉम दिल्ली टू गोवा को ट्रांसफर करने का, और डिस्क्लोज किया है कि वे दिल्ली सीएम केजरीवाल के काफी करीबी थे, क्योंकि ईडी को दोनों के बीच के चैट्स के स्क्रीनशॉट्स मिले हैं। ED said the screenshot of Hawala note numbers retrieved from Chauhan's phone matched those in the data seized by income tax officers. The agency said this proved Chauhan was involved in transferring ₹25 crore through Hawala for Goa elections. दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में ED ने कहा भी है कि ये काफी apparent था from the way Chauhan managed posting of the Delhi Jal Board officials. दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर एक और इल्जाम लगाते हुए ईडी ने अपने चार्जशीट में कहा है कि केजरीवाल पर्सनली यूटिलाइज्ड अ पार्ट ऑफ proceeds of crime because Chanpreet Singh, who managed the funds sent by Chauhan to Goa, booked a stay for him in a 5-star hotel in Goa in November 2021. ED claimed that Singh had been unable to explain the reason for this payment, और इसी को एक direct trail of money बताते हुए ED ने स्टेट किया है कि this is a complete and direct money trail of the proceeds of crime transfer from the South Group to the आम आदमी पार्टी elections. दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने के पहले उन्हें ED द्वारा 9 समन्स भेजे गए थे, जिसको उन्होंने चैलेंज किया है और इग्नोर भी, और इसी बात को हाईलाइट कर
करते हुए ईडी ने स्टेट किया है कि दिल्ली सीएम ने उन्हें जानबूझकर कोऑपरेट नहीं किया है एंड स्टेटेड द सीएम सेड ही वाज अनअवेयर अबाउट more than 10 meetings Nair had with the other co-accused in the liquor business, including Napur manufacturers, wholesalers, retailers and middlemen like Dinesh Arora and Abhishek Boinpally। सिर्फ यही नहीं बल्कि जब ईडी ने उन्हें सारे एविडेंसेस के साथ कन्फ्रंट भी किया है तो उन्होंने प्रिटेंड किया है कि उन्हें कुछ पता नहीं था। The charge sheet stated, even when confronted with evidence about the hawala transfer of approximately rupees 45 crore corroborated by phone call detail records, data seized by Income Tax Department from a Goa firm and WhatsApp messages showing arrangements for part of the payments being made in cash and partly as bills, Arvind Kejriwal claimed no knowledge of these। आपको बता दें कि बीते दिनों ही स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने ईडी के इस 7th चार्जशीट की कॉग्निजेंस ली है और कहा तो जा रहा है कि दिल्ली लिकर पॉलिसी केस का ये आखिरी चार्जशीट है और इसके बाद अब केस सीधे ट्रायल को जाएगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं कहा नहीं जा सकता है, पर आपको बता दें कि इसके अलावा स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने प्रोडक्शन वारंट अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जुलाई 12 के लिए इशू करवाया था। इस मामले में एक प्ली वापस से दिल्ली सीएम ने दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में मूव की थी, ये मांग करते हुए कि उन्हें इस मौके पर वर्चुअली प्रेजेंट होने दिया जाए, जिससे स्पेशल जज बवेजा ने अग्री कर लिया है। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट में वापस से दिल्ली सीएम से जुड़ी एक केस हियरिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा भेजे गए 9 समन्स को चैलेंज किया था और उन्हें पॉलिटिकली मोटिवेटेड करार दिया था। इस मामले में हालांकि दिल्ली सीएम के सीनियर काउंसिल ने कुछ और टाइम की मांग की है, जिससे अग्री करते हुए जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने इस केस को अब सीधे 9 सितंबर के लिए लिस्ट करवा दिया है। हालांकि इस चार्जशीट से आम आदमी पार्टी काफी भड़की हुई दिख रही है, क्योंकि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी भी अक्यूज डिक्लेयर की गई हुई है। इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा है, आगे देखते हैं। आम आदमी पार्टी को तो बिना किसी सबूत के, बिना किसी पैसे की रिकवरी के, बिना किसी मनी ट्रेल के आरोपी बना रही है और जहां पे मनी ट्रेल स्थापित है, साफ साफ दिख रहा है कि इस तरीके से इन्होंने करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया। भारतीय जनता पार्टी को कब आरोपी बनाया गया? ये जो प्रमुख आरोपी थे, जो आज प्रमुख गवाह बन गए हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो पैसा दिया, इस बात की जांच होनी चाहिए। कई दिनों से ये बात पब्लिक डोमेन में है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को किस किस कंपनी से कितना पैसा मिला, ये भी सारी इंफॉर्मेशन आज पब्लिक डोमेन में है और इसके अंदर हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, जिसके अंदर एक बड़ी रकम उन कंपनियों से मिली है जिन कंपनियों के ऊपर किसी न किसी तरीके से कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। बड़ी बड़ी कंपनियों ने करोड़ों रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को दिए। कुछ उदाहरण जो पब्लिक डोमेन में है, फ्यूचर गेमिंग ने 152 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। मेगा कंस्ट्रक्शन ने भारतीय जनता पार्टी को 454 करोड़ रुपए दिए हैं। जो इस एक्साइज की इन्वेस्टिगेशन के अंदर ईडी के मुख्य गवाह हैं, उनकी भी अगर हम डिटेल्स देखें तो उन्होंने भी करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इनके अंदर जो मेन एक्यूज हैं, पी शरद चंद्र रेड्डी और बिंदु फार्मा के मालिक के बेटे जो हैं, नवंबर के। और इस केस की लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्रा।